हकड़ी को देख पाते हैं, जो कि सभी लड़कियों को इकट्ठा कर कर कह रही थी, तुम सभी यहाँ पर आए हो इसलिए मैं खुश हूँ। मैं आज तुम सभी को कुछ इम्पोर्टेंट बोलना चाहती हूँ। और बाकी लड़कियाँ तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हकड़ी यहाँ पर क्या बोल रही है। हकड़ी कहने लगती है, सभी सुनो, कहा जाता है कि कोई भी रिलेशनशिप 3 महीने के बाद काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। और हम लोगों का सीजन 1 का लास्ट एपिसोड दिसंबर 2023 में एयर हुआ था और अभी 2025 का जनवरी चल रहा है, मतलब कि 3 महीने बीत चुके हैं। मुझे पता है कि 3 महीने नहीं होते, तो आप लोग इस एनिमे में ज्यादा लॉजिक को मत देखना। वहीं पर ये सुनने के बाद तो उस सभी के सभी लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हकारी कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। फिर वो कुसुरी को वहाँ पर बुलाती है और कहने लगती है कि कुसुरी सेनपाई ने एक न्यू मेडिसिन बनाया है। कुसुरी फिर कहती है, ये है रिबॉन्ड सेल्फ मेडिसिन, और फिर वो उसको मिक्स कर देती है। लेकिन वो मिक्स करने के बाद कुसुरी को रियलाइज हो जाता है कि उसने तो गलती कर दिया, और फिर वो ब्लास्ट कर जाता है। और उस ब्लास्ट का साउंड सुनकर तो रेंतारो चिंता में आकर जल्दी से ऊपर आ जाता है और कहने लगता है, तुम सभी ठीक तो हो ना। लेकिन उस मेडिसिन की वजह से तो चारों तरफ बस धुआं धुआं हो जाता है। और इसके अगले पल ही हमें पता चलता है उन सभी लड़कियों का आत्मा अलग अलग बॉडी में स्वाइप हो चुका है। और फिर वो लोग तो हलचल कर देते हैं और आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। रेंतारो उन लोगों को शांत करता है और कहता है, तुम लोग बस चुप हो जाओ, और अभी तुम में से कौन कौन है। तभी हमें पता चलता है कि नानो के बॉडी में तो हकड़ी की आत्मा है, और वो सोचने लगती है, अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं हकारी हूँ। और फिर वो गिरने का एक्टिंग करके रेंतारो के ऊपर झपट जाती है। लेकिन रेंतारो तो उसका बिहेवियर देखकर ही समझ जाता है और कहता है, हकारी तुम ठीक तो हो ना। हकारी तो काफी निराश हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है, आखिरकार इसने गेस कैसे कर लिया। और फिर हमें पता चलता है जो हकारी के बॉडी में कुसुरी सेनपाई की आत्मा है। लेकिन तभी उसको बाथरूम आ जाती है, जो देखकर जो हकारी थी वो कह रही थी, मैंने डायपर नहीं पहना, जल्दी से बाथरूम जाओ। और फिर वो उसको बाथरूम लेकर जाती है। वहीं पर कुसुरी सेनपाई की बॉडी के अंदर हकारी की मॉम हारी सैन थी, और वो तो अपने आप को इतना ज्यादा यंग देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील कर रही थी। दूसरी तरफ हारी सैन की बॉडी के अंदर कराने थी, जो कि अपने चंगमंग को लेकर खेल रही थी और कह रही थी, मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रही थी ताकि मेरा फैट कम हो। वहीं पर हमें पता चलता है कराना के बॉडी के अंदर शिजुका थी, जिस वजह से कराना काफी ज्यादा शांत होकर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर शिजुका की बॉडी आ जाती है, जिसके अंदर नैनो थी, और वो कराने को बात करने के लिए उसका फोन दे देती है। इसके बाद रेंतारो कहता है, तो हमें पता चल गया है कि किसके बॉडी में कौन है, लेकिन आखिरकार अब तुम सभी अपने अपने बॉडी के अंदर आओगे कैसे। शिजुका कहती है कि हम एक दूसरे के सर से सर को मारे। कुसुरी बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जिससे उनको चोट तो आती है, लेकिन उन दोनों का बॉडी स्वाइप नहीं होता। वहीं पर हकारी और जो कराने थी वो अपने अपने बॉडी को लेकर चिंता में आ जाती है और कहती है, हमारे बॉडी को ऐसे डैमेज मत करो बेवकूफो। तभी कुसुरी सेनपाई की बॉडी के अंदर जो हारी थी वो कहती है, अब तो कोई मैजिक ही ये सब कुछ ठीक कर पाएगा, क्यों ना एक बार मैं अपने प्रिंस रेंतारो को किस करके देखूं तो ये काम कर सकता है। जिसके बाद तो सीधा रेंतारो के पास आती है और उसको पकड़ कर किस कर देती है, और ये मेथड तो सच में काम आ जाता है। जो कुसुरी सेनपाई के अंदर हारी की आत्मा था वो बाहर निकल जाती है और कुसुरी की बॉडी सो जाती है। वहीं पर रेंतारो तो किस करने के बाद काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और कह रहा था, मैं तो अपने आप को और सहन नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ पर शिजुका के बॉडी के अंदर नानो आ जाती है और रेंतारो को पकड़कर फ्रीज कर देती है। जिसके बाद तो नानो की आत्मा भी बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर हकारी की बॉडी के अंदर कुसुरी सेनपाई आ जाती है और पीछे से रेंतारो को हक कर लेती है, लेकिन इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा ही होने लगता है। रेंतारो शॉक्ड होकर कहता है, कुसुरी सेनपाई तो हवसी बनती जा रही है, और फिर रेंतारो को पकड़कर किस कर देती है। जिसके बाद उसकी आत्मा भी बाहर निकल जाता है। फिर कराना के बॉडी के अंदर शिजुका आती है और रेंतारो उसको किस करके शिजुका की आत्मा भी बाहर निकल जाता है। और फिर हारी सैन की बॉडी के अंदर कराना आ जाती है और रेंतारो फिर उनको किस करके कराने का आत्मा भी उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। और अंत में सिर्फ हकारी थी, जो कि नानो के बॉडी के अंदर थी, और रेंतारो को हक करके कहती है, अब बस हम सिर्फ दो है, देखो आसमान में कितने सारे लाइट्स है, ये तो काफी ज्यादा रोमांटिक है। रेंतारो कहता है, वो लाइट नहीं, वो इन सब की सोल है। और फिर इसके बाद वो दोनों भी किस कर लेते हैं और हकारी की आत्मा बाहर निकल जाता है। फिर वो सभी अपने अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जो रेंतारो था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि वो लगातार 6 बार किस कर रहा था। फिर हकारी रेंतारो के पास आकर कहती है, रेंतारो आखिरकार तुमको हमारा ये मेडिसिन कैसा लगा। रेंतारो कहता है, मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन तुम लोग जैसी भी हो मैं तुम लोगों को वैसे ही पसंद करता हूँ, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो उस सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सभी एक साथ ब्लश करना भी शुरू कर देते हैं। अब अगले सीन में हम रेंतारो को देख पाते हैं, जो कि लंच करने के लिए कैफेटेरिया में खड़ा हुआ था और उसको एक टोस्ट पसंद होता है, जिस वजह से उसको लेने वाला था। लेकिन तभी और एक लड़की उसको लेने वाली थी, जिस वजह से उन दोनों का हाथ टच हो जाता है और दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उन दोनों के शरीर के अंदर फिर से वो बिजली कड़कना शुरू हो जाता है। इससे रेंतारो को बहुत ही जल्द समझ आ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं है,
उसकी और एक न्यू सोलमेट है। लेकिन तभी नरेंद्र रियलाइज करता है कि ये लड़की तो मिडिल स्कूल से है और इस बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो लड़की गुस्सा कर कहती है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा कोई रूल बना नहीं है कि मिडिल स्कूलर हाई स्कूल के कैफेटेरिया में नहीं आ सकते। नरेंद्र कहता है ठीक है तुम अब ले सकते हो। फिर वो लड़की जैसे ही पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालती है तो उसको पता चलता है वो तो अपना पर्स